आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई सही से लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर तो उनका नाम है राहुल गांधी। अगर कोई इस देश में मोदी जी का विकल्प है तो उसका नाम है राहुल गांधी। और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल दिन रात राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाती है। और अब बीजेपी के एक नेता जो लगभग बीजेपी से अलग थलग हो चुके हैं, जिनका बीजेपी में कोई वजूद नहीं है, वो राहुल गांधी को विदेशी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है बीजेपी के अलग थलग हो चुके नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से गुहार लगाई और कहा कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। वो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जवाब है, एक निर्देश है, एक टिप्पणी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि मैं देशभक्त हूं, मैं भारतीय हूं, पूर्ण रूप से भारतीय हूं, इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं, मैं इस देश से मोहब्बत करता हूं। ये राहुल गांधी लगातार कहते रहे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग पता नहीं कौन सी थ्योरी लाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है और कहा जा रहा है कि सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जानकारी दी गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर सुनवाई चल रही है। इस हेडलाइन पर जरा गौर करिए। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल, सीबीआई ने शुरू की नागरिकता की जांच। सुब्रमण्यम स्वामी की पीआईएल पर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जानकारी। यहां एक बयान सुब्रमण्यम स्वामी का सामने आया है। एक ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया देखिए। कहा है कि द माइनोज हैव नो लव फॉर इंडिया, इंडिया इज जस्ट बाजार फॉर देम। द माइनोज, एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी का नाम। सोनिया गांधी इटली की हैं और कहा जाता है कि उनका नाम एंटोनियो माइनो है। जैसा कि आपने कई बार रिपब्लिक के एंकर अर्णव गोस्वामी को कहते हुए आपने सुना होगा कि जो सोनिया गांधी है वो एंटोनियो माइनो है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ पर लिखा है माइनोज हैव नो लव फॉर इंडिया। बहुत बड़ा गंभीर आरोप है ये। यानी जो माँ बेटे हैं उनके दिल में इंडिया के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। इंडिया सिर्फ उनके लिए एक मार्केट है, एक बाजार है। ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। मैं बार बार कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है। और ये आदमी ऐसा लगता है कि बहक गया है, भटक गया है। इस आदमी का दिमाग ऐसे लगता है कि काम करना बंद कर चुका है। वो राहुल गांधी जो इंडिया को जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत को मिटाने की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी इंडिया से मोहब्बत नहीं करते। राहुल गांधी के लिए इंडिया सिर्फ एक बाजार है। तो जहां बीजेपी के छुटभइये नेता राहुल गांधी को गद्दार, देशद्रोही बताते हैं, विदेशी मां की कोख से पैदा हुआ संतान बताते हैं, कहते हैं देशभक्त नहीं हो सकता, तो अब बीजेपी के तमाम छुटभइये नेता राहुल गांधी की नागरिकता के पीछे पड़े हुए हैं। सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये मामला बड़ा होता, अगर वाकई राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होती, तो आपको क्या लगता राहुल गांधी चुनाव लड़ पाते? अब तक राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया होता, उन्हें विदेश भेज दिया गया होता। सोचिए दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी गृह मंत्रालय को कई आवेदन भेज चुके हैं, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही उन्हें कोई सूचना मिली। तो अकेले ये आदमी लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी के नाम पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग
टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी का नाम ना लें तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गुहार लगाई थी कि राहुल गांधी की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। यह हेडलाइन पढ़िए, राहुल के खिलाफ दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी फॉर्म में लिख देने से क्या वह ब्रिटिश नागरिक हो गए। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि फॉर्म में जिक्र करने से राहुल ब्रिटिश नागरिक नहीं हो गए। प्रियंका गांधी जी ने भी इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं, वह सबके सामने पैदा हुए बड़े हुए, बाकी सब बातें बकवास हैं। तो राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग सिर्फ टीआरपी बटोरते हैं और एक बड़े नेता को बदनाम करने का काम करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं क्या डिफेमेशन केस फाइल करेंगे, क्योंकि इस आदमी ने सारी हदें पार कर दी हैं। सुब्रमण्यम लगातार राहुल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लगातार उन्हें विदेशी बता रहे हैं और ये एक बहुत बड़े नेता का अपमान है। ज़रूरी है कि कांग्रेस के नेता इसमें ध्यान दें, नहीं तो सुब्रमण्यम जैसे लोग टीआरपी के नाम पर ऐसे ही राहुल गांधी फैमिली को बदनाम करते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी दोहरी नागरिकता की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी दोहरी नागरिकता ले सकते हैं? वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, उनके पास दो नागरिकता होगी। आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।